सो गाइस, जो लोग मेरे ब्लॉग चैनल पे नए हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल के नाम से मेरा चैनल है। और इसमें मैं अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी हर चीज, डेली रूटीन, फुल डे रूटीन दिखाती हूँ। मैं एक वर्किंग मदर हूँ, मैं जॉब करती हूँ, साथ में घर संभालती हूँ, सास के साथ रहती हूँ, और अपनी एक सबसे बड़ी जर्नी पर हूँ, वेट लॉस जर्नी पर। मेरा वेट है 114 किलो। यस, आपने सही सुना, 114 किलो। और इस वेट लूज जर्नी चल रही है जो आपके साथ शेयर करती हूँ। अपनी फुल डे रूटीन, डाइट, एक्सरसाइज, हाउ आई मैनेज माई होम, माई ऑफिस, एवरीथिंग। चलिए, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आ गई थी कि ये करो वो करो, एंड बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल मैं सिर्फ एक वन वर्ड आंसर में आपको जवाब देती हूँ, हाँ जी, ओके, थैंक यू, आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइज। बट लैक ऑफ टाइम मैं ये कर नहीं पाती हूँ, आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाती हूँ। तो आज सारे क्वेश्चंस लेके, लिस्ट लेके बैठ गई हूँ कि भाई जवाब दे दो सारे सवालों का। तो ये मैंने बहुत रिसेंट क्वेश्चन से लिए हैं, पीछे तक के, ठीक है, जो मतलब जो एकदम कल परसों वाले, आज वाले क्वेश्चंस है, वहां से क्वेरी उठानी शुरू करी है। और ये जितने इसमें कवर हो जाएंगे ठीक है, नहीं तो आप अपने क्वेश्चंस, अपने जो भी क्वेरीज है वो आप ब्लॉग में शेयर कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगी। एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन इट। तो पहला क्वेश्चन था, दी मीठा छोड़ दो तो ज्यादा असर पड़ेगा। पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है कि दी मीठा छोड़ दो ज्यादा असर पड़ेगा। यस, ये बात आपने बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही कही है कि दी मीठा छोड़ दो तो असर पड़ेगा। ऑफकोर्स शुगर छोड़ने से असर तो बहुत पड़ता है, वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। बट मैं ज्यादा मीठे की शौकीन नहीं हूँ, आपको पहले बता दूं। मैं बहुत मीठा नहीं खाती हूँ। मैं 2 टाइम की चाय पीती हूँ जिसमें मीठा होता है, एंड बहुत मिनिमल मीठा होता है। क्योंकि बात चाय की है, चाय हमारा ट्रेडिशनल है, आप कह सकते हो। हमने बचपन से चाय पीते आ रहे हैं, तो चाय, या तो मैं चाय नहीं पीऊंगी या प्रॉपर अपनी तरीके से पीऊंगी जैसे चाय पीती हूँ। तो जैगरी चाय, कम शुगर चाय, या स्टीविया के साथ चाय, ये नहीं कर सकती मैं। या तो चाय मैं पीऊंगी नहीं, या मैं चाय पीऊंगी तो प्रॉपर 2 टाइम की चाय, और पी सकती हूँ। दूसरा, आधे चम्मच तक का शुगर आपको अलाउ होता है इन योर डे, इन आ डे आधे चम्मच का शुगर आपको अलाउ होता है। और मेरी चाय, 1 कप चाय उतने ही पोर्शन में आती है, उससे ज्यादा मीठा मैं नहीं लेती हूँ। उसके अलावा कोई रसगुल्ला, ये वो अटरम शटरम नहीं खाती हूँ। वंस इन अ वाइल कुछ आ गया ठीक है, नहीं तो डेली यूज में बहुत ज्यादा मीठे की शौकीन मैं नहीं हूँ। दूध स्पेशली मैं मीठा नहीं पी सकती हूँ। ये सिर्फ वेट लॉस की ही नहीं बता रही हूँ, स्पेशली मेरी एक इनबिल्ट नेचर है, मैं दूध, मीठा दूध नहीं पीती हूँ। मुझे दूध फीका ही पसंद है, तो मीठे की बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, बस चाय पीती हूँ, इसीलिए मीठे से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेट कब चेक करोगे? सी गाइस, मेरा बस चले तो मैं रोज ही वेट कर लूँ, पर मेरे हस्बैंड का कहना है, स्मृति रेखा दास जी को तो बहुत ज्यादा इंतजार है मेरे वेट का। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा मुझे लगता है उनको इंतजार है, मुझे भी बहुत इंतजार है अपने वेट करने का, बट नहीं कर रही हूँ। बिकॉज मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते लगातार कर लो। पिछले वीक से तो स्टार्ट करी है मैंने एक्सरसाइज करनी, पिछले वीक से ही करी है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से 1.5 हफ्ते हुए हैं मुझे एक्सरसाइज करते करते। तो अभी तो करनी शुरू करिए गाइस, तो थोड़ा करने दो, लगने दो, पता चले क्या असर पड़ता है क्या नहीं, है ना। तो करेंगे आराम से। इस संडे भी नहीं कर रही हूँ, अगले संडे करूंगी डेफिनेटली, पक्का श्योर करूंगी, बट इस संडे नहीं करूंगी, ये तो फॉर श्योर है। फॉलो टू रोहिणी भगत गुप्ता, मेरा 3rd क्वेश्चन है। रोहिणी भगत गुप्ता, आरबीजी को फॉलो करो। यस, तो किसी को फॉलो क्यों करना, मुझे बताओ। आप किसी को फॉलो क्यों करोगे? आप अपने आप को फॉलो करो ना, अपने बेस्ट वर्जन को फॉलो करो, अपने में से बेस्ट पोटेंशियल दो, अपने में से बेस्ट निकालो, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट पार्ट आपके अंदर से निकल के आए वो बनो। फॉलो करने का सेंस नहीं होता गाइस, होता क्या है, मैं उनका चैनल पिछले 1-1.5 साल से ऑलरेडी देखती हूँ, बहुत अच्छे से देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनका चैनल। उनका चैनल जो है आरबीजी का, उन्होंने अभी तो पिछले 2 महीने उन्होंने 75 हार्ट चैलेंज किया है, 2.0 भी किया है, अभी 3.0 वाले में उन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा,
सबकी लाइफ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरीके से सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। रोहिणी जी घर में बिल्कुल अकेले हैं, अपने 2 डॉग्स के साथ रहते हैं। हस्बैंड भी वीकली और मे बी 15 डेज पर आते हैं। तो उनके लिए उनको किसी सास ससुर के साथ नहीं रहना है, उनको जॉब नहीं करनी है। उनका यूट्यूब प्रोफेशनली, वो यूट्यूबर है तो पूरी यूट्यूब से ही प्रोफेशनली करती हैं। जब वो चैलेंज करती हैं तो वो कहीं जाती नहीं है, बहुत ही रेयरली वो घर से निकलती हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल टोटली डिफरेंट है गाइस। चैलेंज करने के लिए आपको पूरी तरीके से डेडिकेटेड होना चाहिए टूवर्ड्स योर चैलेंज। जर्नी आपकी लाइफ का हिस्सा होती है, आपको और भी बहुत सारी चीजों के साथ उसको फॉलो करना पड़ता है। मेरी जो वेट लॉस जर्नी है वो सिर्फ उतनी ही सीमित नहीं है। मेरे साथ 3 लोग और रहते हैं जो टोटली मुझ पर डिपेंडेंट है। मेरी 7 साल की बेटी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मुझे उन सबको देखना होता है, एक प्रॉपर घर को संभालना होता है, ऑफिस भी जाना होता है। मैं दिन में 36 लोगों के साथ उठती हूँ, बैठती हूँ। अब कैसे अपने आप को रोक पाओगे, कैसे कर पाओगे सब कुछ मैनेज। एक चैलेंज ले लूं, एक 75 हार्ट चैलेंज कर लूं, बाहर का बिल्कुल छोड़ दूं, ये करूं वो करूं। मतलब मुझे लगता है देखो उन्होंने भी 75 हार्ट चैलेंज को अपनी तरह मोल्ड किया है ना, अपनी तरीके से मोल्ड करके करा है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी को अपनी तरीके से मोल्ड करके करा है। हर किसी का टाइम शेड्यूल अलग है, हर किसी के घर की चीजें अलग हैं, उनकी अलग है, मेरी अलग है। तो किसी को फॉलो मत करो, हाँ, पर उनकी डेडिकेशन मैंने ली है। अगर वो कर रही हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। उनका 112 किलो का जब वेट था तब से मैंने उनको देखना शुरू किया था। आई थिंक उनका 112 ही था यार, पता नहीं, लोग कहते हैं 121 था, नहीं 112 था मुझे जहाँ तक पता है। प्लस वो अभी एज में छोटी हैं, कोई बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो उनकी मेरी लाइफ में बहुत डिफरेंस है ना। मेरी लाइफ फुल ऑफ फैमिली लाइफ है, मेरी सब चीज़ों के साथ बिजी हूँ। मेरी कोई न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ नहीं रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मदर के साथ। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आप अपना वेट लॉस का खाना बनाओ ना बनाओ, बाकी 3 का आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ऑफिस आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे आपने नाश्ता किया है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैं अपनी वेट लॉस जर्नी अपनी तरह, और इसीलिए मैंने कोई 75 हार्ट चैलेंज पे लिमिट होके 75 डेज के लिए नहीं किया है। मैंने एक जर्नी की है जिस पर टाइम मुझे पता है कि 2 साल 2.5 साल कहीं नहीं गए, मुझे लग जाएगा। इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, क्योंकि मैं भी 30 साल का मोटापा लेके बैठी हूँ। कोई 2-2.5 साल में मोटी नहीं हुई है ना। तो आरपीजी को फॉलो, उनका चैनल देखा है, देखती हूँ, बट प्रॉपर उनको फॉलो करूँ ये पॉसिबल नहीं है guys। और उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ मेरे कमेंट बॉक्स में डाला है कि वो बहुत घमंडी हैं, एटीट्यूडेड है, या ये है या वो है। देखो यार, एक ने तो कहा कि वो इसीलिए अब यूट्यूब पे एक्सरसाइज नहीं करती क्योंकि वो लोगों को चाहती है कि वो पर्सनली आके उनसे सीखे। देखो किसी को ये सब तो मैं पर्सनल कमेंट किसी पे भी नहीं करती, उनके क्या थॉट्स हैं, वो क्यों नहीं कर रही हैं, करती थी। लेकिन एक बात उनका मेरे को कहना जायज लगता है कि जिसे करना है, अगर उनको देख के ही अगर आप उनको गाइडेंस की तरह, एक टीचर की तरह देखते हो, तो उनके पिछले 5 महीने की वीडियोस उठा के देख सकते हो यार, करो उसको देख के। हर किसी की लाइफ हर टाइम एक जैसी नहीं होती ना। उन्होंने भी 3.0 अभी बीच में छोड़ दिया ना, तो कुछ रीजन ही रहा होगा जिसकी वजह से छोड़ा। भी अभी एसिड अटैक बताया था उन्होंने हुआ था, तो एसिडिटी अटैक, सॉरी, एसिडिटी अटैक उनको हुआ था। सो लाइफ सबकी डिफरेंट है, कोई ना कोई कभी कभी बीच में प्रॉब्लम आ ही जाती है। जरूरी नहीं है कि मैं यूट्यूब पे एक्सरसाइज दिखा रही हूँ तो जरूरी नहीं कल को मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए बीच में। एक दिन हो गया था कि मैंने एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, तो ये नहीं कह सकते, ठीक है। और योर डाइट प्लान प्लीज गाइस। तो सी, मैं कोई डाइट प्लान नहीं करती हूँ, डाइटिशियन के पास जरूर जाती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मेरी आप रेगुलर ब्लॉग्स देखो, उसमें मैं शेयर करती हूँ। डाइट प्लान एग्जैक्टली नहीं दूंगी क्योंकि आप शुगर पेशेंट हो सकते हो, डायबिटिक हो सकते हो, आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एस्थमेटिक हूँ, बीपी हाई की पेशेंट हूँ, मुझे कोई और प्रॉब्लम है, कोई पीसीओडी का पेशेंट हो सकता है। तो देखो मेरी डाइट आपको सूट नहीं करेगी, आपकी डाइट मुझे सूट नहीं करेगी, तो मैं एग्जैक्टली डाइट प्लान नहीं दूंगी। बट मैं कुछ 5 चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपको करनी चाहिए
आई होप अगर आप वो करोगे तो आप पे बहुत अच्छा फर्क आएगा। शुगर लिमिट कर दो, शुगर लिमिट कर दो, बाहर का शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत लो। ट्रेडिशनल चीज, गो विद योर ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल घर की बनी हुई चीजें। डोंट गो विद द आर्टिफिशियल फूड्स, बाहर की चीजें, बाहर का खाना, वो सब नहीं। शुगर अवॉइड कर दो, रिफाइंड चीजें अवॉइड कर दो, डीप फ्राइड चीजें अवॉइड कर दो कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका वेट एक पर्टिकुलर जो वेट आप चाहते हो उसमें नहीं आ जाते हो। और अगर बिल्कुल बंद मत करो, पोर्शन कंट्रोल में खाओ। शाम के 7 बजे के बाद खाना, नमक मत दो, बिकॉज वो जो नमक होता है वो पानी बनाता है शरीर में। तो बेसिकली जब हम नमक खाते हैं तो उतना हमें अपनी बॉडीज को यूटिलाइज भी करना चाहिए अच्छे से, उसको खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और 7 बजे 8 बजे 9 बजे रात को खाना खाओगे तो सो जाओगे, ज्यादा वर्क करोगे नहीं, और वो बेसिकली क्या होगा, वो खाना फैट बन के आपकी बॉडी में स्टोर होगा। तो बेटर है कि 7 बजे तक खाना खाइए और रात का डिनर बिल्कुल हल्का खाइए। कहते हैं ना, सुबह का नाश्ता राजा की तरह, एक आम आदमी की तरह दोपहर का खाना, और भिखारी की तरह रात का खाना खाना चाहिए, और जल्दी खा के सोना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब करते करते थोड़ा टाइम हो गया है तो आप एडवांस लेवल पे बढ़ जाइए, थोड़ा सा इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ चले जाइए, जैसे मैं हूँ। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ अब, क्योंकि मुझे ऑलरेडी करते करते थोड़ा टाइम हो गया है। ठीक है, और फिर जब इतना कुछ करने लग जाओगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी शुरू कर दोगे। तो बस इस तरीके से आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चंस में कवर कर दिए कि डाइट प्लान और वेट लॉस कैसे करें। क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि मैडम मेरा वेट इतना है तो मैं अपना वेट कैसे लॉस करूं। तो गो विद बड़े बड़े प्लान्स ना बना के छोटी छोटी चीजें करो। छोटी छोटी में मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। तो और एक आदत अपना, जैसे 5 चीजें मैंने बताई, तो पहले एक हफ्ते एक चीज करी कि भाई 10 15 दिन 21 दिन मैं बाहर का अवॉइड करूंगी, वंस इन अ वीक खाऊंगी। या अगर आप बहुत रोज खाने वाले हो तो ट्वाइस इन अ डे खाऊंगी, थ्राइस इन अ डे खाऊंगी, फिर वीक वंस इन अ वीक खाऊंगी, फिर वंस इन अ मंथ खाऊंगी, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, फिर 7 बजे जल्दी खाऊंगी, फिर एक हैबिट ऐड कर ली। धीरे धीरे करते करते 4 5 महीने लगेंगे, लेकिन आपके अंदर सारी हैबिटें जो वेट लॉस वाली है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था लेमन हनी वाटर। सी गाइस, मैं लेमन हनी नहीं पी सकती, मेरे को गले में खराश खांसी बहुत जल्दी होती है। मैं कोई भी सिट्रस चीज नहीं लेती हूँ, लाइक ये साइडर, एप्पल साइडर विनेगर, लेमन, ये सब चीजें नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो साइडर वाली जो सिट्रस वाली चीजें ये मैं नहीं लेती हूँ। बहुत जल्दी 3 4 दिन अगर मैंने लगातार ले लिया तो मेरा गला बैठ जाएगा या मुझे खांसी शुरू हो जाएगी, तो वो मैं नहीं लेती हूँ। हाँ, मैं वंस इन अ वाइल जरूर ले लेती हूँ, जब मैंने एक दिन पहले बहुत चीट किया हो तो मैं ग्रीन टी में थोड़ा सा नींबू मिला के पी लेती हूँ। सोया आटा ब्राउन आटा क्या होता है गाइस? सोया आटा ब्राउन आटा मैं पहले भी बहुत बार अपने व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। मैंने बहुत पहले ही नॉर्मल आटे की रोटी, जो बाहर आटा आता है ना, आशीर्वाद आटा, ये आटा वो आटा छोड़ दिया है खाना। तो आप एक काम करें, सोया आटा लाएं, ब्राउन आटा लाएं। ब्रांड कुछ भी नहीं है, चोकर है, ब्रांड चोकर को बोला जाता है। तो अपना आटा जब आप पिसवाएं, या अगर आप पिसवाते हो तो उसमें चोकर थोड़ा रहने दें, चोकर वाला खाएं। थोड़ा सा चना मिक्स कर ले प्रोटीन के लिए, ये सोया आटा प्रोटीन का आटा होता है। तो 50% आप नॉर्मल आटा, 50% ब्रांड या 50% सोया खा सकते हैं। ओके, और मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑफिस करते रहने के चक्कर में, सॉरी, ऑफिस करते रहने के चक्कर में हॉस्पिटल में पैसे फूकने पड़ जाएंगे, अपने ऊपर ध्यान। तो देखो इससे क्या, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा बोला। आई एम नॉट, मैंने बहुत पहले भी एक बार इसका जवाब दिया था, आज फिर दे देती हूँ कि मैं बहुत करियर वाली लड़की नहीं हूँ, जिसे करियर बनाना है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है और घर छोड़ दो, अपनी आप बॉडी छोड़ दो और करियर बनाने के पीछे पागल हूँ। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आज के टाइम में जॉब करना आपकी नीड है, आपके घर की जरूरत है। अगर आप नहीं दोनों हस्बैंड वाइफ करोगे आज के टाइम में काम, तो एक अच्छी खासी, एक अच्छी लाइफ आपको जीने में मुश्किल आएगी। एक स्मूथ अपना घर कैसे रन करोगे? आपका घर एक स्मूथली रन हो, इसके लिए आपको अपने हस्बैंड के साथ मिलके थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा।
चाहे कैसे भी करो, चाहे घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करो। एंड उससे करने से आपके अंदर भी इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो करना चाहिए। ठीक है, चाहे कैसे भी आप हेल्प करिए अपने घर में, आप ट्यूशन पढ़ाइए, आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढिए, आप स्टिचिंग कीजिए, आप जो भी करके करते हैं करना चाहिए। एंड मैं तो जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, आई एम सॉरी, अभी तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। अभी हमारी जो घर की चीज़ें हैं वो इस लेवल पर हैं जहाँ मैं अपने हस्बैंड का भी प्रॉपर और 10-15-20 साल साथ दे दूँ, 10-15 साल साथ दे दूँ, कि एक लेवल पे आ जाऊँ आप लोगों की हेल्प से, जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं, आप मुझे घर को देखना चाहिए और आप मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है, करना है अभी जॉब। प्लीज मेक अ ब्लॉग ऑन डिप्रेशन ट्रीटमेंट, तो डिप्रेशन पे ब्लॉग बनाऊं। सो सी गाइस, डिप्रेशन कैसे बोल सकते हो आप, किस चीज को डिप्रेशन बोलते हो? देखो, एक तो होता है डिप्रेशन कि किसी के घर में कोई हादसा हो गया और बंदा डिप्रेशन में चला गया। एक डिप्रेशन होता है कि मोटे लोगों को डिप्रेशन होता है। तो ओवरवेट जो है वो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन का कारण बन जाता है। जब आप बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हो, 100 से ज्यादा के वेट के होते हो, तो ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में होने लगते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, इमोशनल होने लगते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके साथ होने लगती हैं जब आप बहुत ज्यादा ओवरवेट होने लगते हो। तो इसका एक ही कारण है, किसी ने मुझे बहुत प्यार से लिखा था कि मैं पिछले 2 साल से घर से बाहर नहीं निकली हूँ, मैं इतनी ओवरवेट हूँ और मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। प्लीज, डिप्रेशन में जाना कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोगों की सोच के बाहर नहीं निकल रहे हो कि आप मोटे हो तो आपको लोग क्या कहेंगे, तो ये आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। लोग तो जीने में भी नहीं है, मरने में भी नहीं है, कैसे भी नहीं। जिसको आपको पसंद करना है वो हर हाल में करेंगे, और जिसको आपको पसंद नहीं करना वो आपको किसी भी हाल में पसंद नहीं करेंगे, ध्यान रखना। सो गाइस, डिप्रेशन, मेरे फादर ने बहुत पहले एक कहानी हमें बचपन में सुनाई थी, अब मैं दिव्या को सुनाती हूँ, कि आप सबने भी सुनी होगी कि एक बाप बेटे थे, वो गधा लेकर जा रहे थे साथ में। तो बाप कहता है, दो चार, जैसे ही वो गांव में जाते हैं ना, तो 2-4 लोग गांव के कहते हैं, अरे देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, गधा साथ में पैदल चल रहे हैं। तो बाप बेचारा बेटे को बैठा देता है गधे पे और फिर आगे चढ़ने लगता है। तो गांव में कुछ दूर आगे ही पहुंचे होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं, अरे हाय कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे पे बैठा है। ठीक है, अब बेटा उतर जाता है, बाप गधे पे बैठ जाता है, चलने लगते हैं। फिर गांव में कुछ देर दूर आगे पहुंचते हैं, तो लोग कहते हैं, आय हाय कैसा बाप है, बेटा चल रहा है और खुद गधे पे बैठा है। तो अब क्या करें जी, अब दोनों गधे पे बैठ जाते हैं। कुछ दूर आगे चलते हैं तो लोग कहते हैं, है गधे की जान लेंगे, दोनों के दोनों उस पर बैठ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि लोगों की मत सोचिए, लोग आपको कैसे भी जीने नहीं देंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, तो करिए वो जो आपके लिए ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए ठीक है। पहले अपने आप को ध्यान रखिए। मैं तो फैमिली मेंबर्स को भी पहले बाद में बोलती हूँ, अब जब से अकल आई है अब तो मैं सोचती हूँ कि पहले मैं ठीक हूँ, अगर मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है ना। तो अपने आप को डिप्रेशन से निकालने का यही है कि थोड़ा सा पार्क जाइए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा घूमिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, बातें कीजिए। अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा तो भाड़ में जाए सब। एक अच्छा म्यूजिक कान में लगाइए, बाहर जाइए, बैठिए और सुनिए, ऐसे डिप्रेशन गायब हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, रोज कीजिए, लोगों से बात कीजिए, चाहे चुगलियां ही कीजिए लेकिन लोगों से बात कीजिए। देखिए डिप्रेशन कैसे गायब होता है। कोई डिप्रेशन नहीं होता, सब माइंड का गेम होता है। और ओवरवेट लोगों को तो ये हार्मोन्स में होता है। ओवरवेट लोग बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और इसे सब कर करके अपने अंदर बहुत सारी बीमारियां लगा लेते हैं, जैसे मैंने लगा ली थी। ठीक है, सो आई थिंक बहुत लंबा ब्लॉग बनने वाला है ये। आप अपने कपड़े कहाँ से लेते हैं? मैं अपने कपड़े ऑल प्लस साइज, स्टोर का नाम है ऑल प्लस साइज, दिल्ली में वे बहुत सारी जगह पे उनका है, आप वहां से देखिए। प्लस एस से जाके देखिए, मैं जहाँ से लेती हूँ प्लस एस है, रजौरी, मेरे घर के रजौरी गार्डन में के पास पड़ता है, तो रजौरी गार्डन में से लेती हूँ। आपके अगर आप दिल्ली में है तो देखिए ऑल प्लस साइज या प्लस एस
स्टोर आपको मिल जाएगा। लक्षिता भी एक स्टोर है जहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है, बट ऑल प्लस साइज और प्लस एस में आपको थोड़े से ऑफिशियल कपड़े या नॉर्मल डेज में कपड़े जो आप बाहर आने जाने के लिए पहन सकते हैं वो ले सकते हैं। लक्षिता इज द प्लस साइज ब्रांड, तो जहाँ पर आपको थोड़े से फैंसी फैशनेबल कपड़े मिल जाते हैं। और भी एक है बताऊंगी, और स्वीकार जी को फॉलो करो, 32 बार फार्मूला को फॉलो करो। सो गाइज इसका बात तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ गाइज, ये बोलने की बात नहीं है। 32 बार फार्मूला मेरे शेड्यूल में फिट नहीं होता गाइज। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ जो हम बच्चों को बोलते हैं वही मैं आपको बोलूंगी कि चबा के अच्छे से खाना खाइए, पर 32 बार काउंट करके चबा के खाना इज नॉट पॉसिबल। खाना इस तरीके से खाइए कि जब आप बाइट खाएं तो वो आपके इतना चबाएं कि आपका जो सलाइवा है उसी के अंदर मिक्स होकर आसानी से गले से नीचे उतर जाए, और फिर जाके दूसरी बाइट को मुंह में लीजिए। लेकिन 32 बार जुगाली नहीं कर सकती मैं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ऑफिस में। सीरियसली गाइज नहीं होता, आई एम रियली सॉरी। स्वीकार जी बहुत अच्छी हैं अपनी जगह, उनकी डाइट बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हर किसी की डाइट अपनी जगह अच्छी है। अगर आपको उनकी डाइट फॉलो कर सकते हैं, यू कैन डू इट। अगर आप पे टाइम है आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, आपको देख के लगता है अरे ये तो मैं फॉलो कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली कीजिए। जैसे रोहिणी भगत जी को लगता है कि वो 75 हार्ट चैलेंज कर सकती है तो वो कर रही है, मुझे लगता है कि मैं इस चीज को फॉलो कर सकती हूँ तो मैं वैसे फॉलो कर रही हूँ। तो जैसे आपको फॉलो कर लगता है कि आप कर सकते हो वैसे कीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं है पर्टिकुलर एक चीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरी शादी। तो गाइज मेरी शादी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हुई थी। मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे लॉस की तरफ से ही मेरे यहाँ रिश्ता आया था। एंड मेरे हस्बैंड जो है वो दिल्ली साइड से हैं एंड मैं गाजियाबाद एनसीआर की साइड से। सो बस जोड़ियाँ ऊपर वाले ने मिला दी, हम दोनों मिल गए। मैं उस टाइम भी ओवरवेट थी, मेरे हस्बैंड उस टाइम भी स्लिम ट्रिम थे, बट उन्होंने मुझे पसंद किया था। कहा ना मैंने कि जिसको पसंद करना होता है वो पसंद आपको कर ही लेता है, इतना मत सोचिए। ओके, मैं भी बहुत सोचती थी, ठीक है। तो आई होप कि अभी मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है उसके लिए सॉरी, और आप मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख दीजिएगा और उसमें मैं वहां आपको जवाब दे दूँगी। ओके, सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आई लव यू गाइज। अगर आप मेरे किसी बात से डिसएग्री करते हैं और एग्री करते हैं प्लीज कमेंट करना जरूर below the comment section. Okay, and please like share and subscribe guys, please like share and इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके आपके कलीग्स, आपके ऑफिस, आपके घर में, आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो हेल्थी हैं, जो मेरे जैसे हैं, जो 100 किलो से भी ऊपर हैं, या जो ये सोचते हैं कि आप मोटापा कभी कम ही नहीं हो सकता, उन लोगों को मेरा वीडियो दिखाएं, शेयर करें उनके साथ, उनको दिखाएं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। अरे कुछ ना हुआ तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़ेंगे, फ्लेक्सिबल तो रहेंगे, एक स्ट्रेंथ तो बनेगी शरीर में, है ना। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।